अफगानिस्तान वर्सेस यूएई का मैच था जो कि इस टूर्नामेंट का तीसरा मैच था और अफगानिस्तान ने ये कंफर्टेबली यूएई को हरा दिया है। सो खैर पहले स्कोर कार्ड आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं। यूएई ने टॉस जीता और बॉलिंग का फैसला किया। अब टॉस की इस टूर्नामेंट में बहुत ज़्यादा बात हो रही है। अब उसकी वजह ये है कि शारजाह की जो इस दफ़ा पिचेस हैं वो काफ़ी डिफरेंट है। ये टिपिकल शारजाह के पिचेस नहीं है। सो जिसमें पाकिस्तान खेलता रहा, जिसमें अफगानिस्तान खेलता रहा अपनी होम सीरीज, सो वो नहीं है जहाँ पे 180 भी हो रहा है, 200 भी हो रहा है। सो चेस करते हुए भी 160 तक टीमें जा रही हैं। सो खैर अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग की और रहमानुल्लाह गुरबाज जल्दी आउट हो गए। आई थिंक इनका सक्सेस रेट बहुत कम है, मतलब बहुत कम इनिंग्स ऐसी आती हैं जहाँ पे ये स्कोर करते हैं। और मैं कोई इस चीज़ का इतना ज़्यादा कोई फैन नहीं हूँ कि जी आपने 10 मैचों में एक मैच में ऐसा स्कोर करना है और आपने मैच जिता देना है। भाई 9 मैचेस आप नुकसान कर रहे हो टीम का ना। तो मैं इस चीज़ का कोई इतना फैन नहीं हूँ। उसके बाद सदीकुल्लाह अटल आज ओपन कर रहे थे। लेकिन उन्होंने इनिंग बड़ी ज़बरदस्त खेल दी थी। बीच में शुरू में वो आई थिंक थोड़े स्लो थे, डॉट बॉल्स उन्होंने काफ़ी खेली, लेकिन बाद में उन्होंने अच्छी इनिंग अपनी हो गई थी उनकी। 54 रन उन्होंने बनाए 40 बॉलों में, 3 छक्के लगाए, ज़बरदस्त शॉट्स लगाते हैं ये, और 4 चौके लगाए। 135 का स्ट्राइक रेट था इनका। इब्राहिम ज़ादरान ने 63 रन बनाए, 1 डाउन आए थे वो 40 बॉलों में, 4 छक्के लगाए और 3 चौके उन्होंने भी लगाए। उनका स्ट्राइक रेट 157 का था, तो इस लिहाज से अटल का स्ट्राइक रेट ज़्यादा होना चाहिए था। लेकिन ज़ादरान आई थिंक बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है। उसके बाद रसूली 10 रन बना के आउट हुए। फिर अजमतुल्लाह उमर से नॉट आउट रहे, 20 रन बना के 12 बॉलों में। करीम जन्नत ने आखिर में अच्छा फिनिश किया, बट आखिरी ओवर यूएई ने बड़ा ज़बरदस्त कर दिया था। उसके बाद अगर देखें तो 188 रन बना दिए थे, जिसमें आई थिंक काफ़ी हद तक यूएई ने उनको रोक लिया था। आखिरी ओवर अच्छा करके 5 रन आई थिंक आखिरी ओवर में आए थे और ये 200 तक जा सकते थे। अब उसके बाद अगर देखें बॉलिंग की थोड़ी सी बात करें तो जुनीद सिद्दीक ने 4 ओवरों में 34 रन दिए। अच्छी बॉलिंग थी, डिसेंट थी, आउट कोई नहीं किया इन्होंने। मोहम्मद रोहित ने 2 आउट किए 34 रन देके 4 ओवरों में। हैदर अली ने 4 ओवरों में 28 रन देके कोई आउट नहीं किया। सगीर खान ने 4 ओवरों में 52 रन दिए, 2 आउट किए। ध्रुव प्रसाद ने 3 ओवरों में 30 रन दिए, 1 ओवर किया। हर्षित कौशिक ने 8 रन उन्होंने दिए, आज वो नहीं खेला जवादुल्ला। खैर यूएई बैटिंग के लिए आता है और मोहम्मद जुहैब अच्छे लगते हैं, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग लगते हैं, बट रन नहीं उन्होंने किया आज भी। 7 बॉलों में 7 रन उन्होंने बनाए, एक शॉट अच्छा लगाया था चौका। मोहम्मद वसीम ने 67 रन बनाए 37 बॉलों में, 6 छक्के उन्होंने लगाए, 4 चौके लगाए, जबरदस्त शॉट्स लगा रहे थे। 7 ओवरों में यूएई का 70 था, 9 ओवरों में 90 रन थे। और वहां से आपको लग रहा होगा कि शायद ये आगे जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद आए जी आसिफ खान और वो 3 बॉलें खेल के आउट हो गए। अब आसिफ खान से उम्मीदें थी, लेकिन इनके बगैर भी अगर यूएई 150 तक पहुंच रहे और आसिफ खान अगर यहाँ पे खेल जाते तो फिर मे बी मैच चेंज हो सकता था। बट आई थिंक ऐसा होना नहीं था। सिर्फ ये चीजें मैटर नहीं करती कि आपके पास प्लेयर्स कितने अच्छे हैं, आपका टेम्परमेंट, आपका प्रोफेशनलिज्म, आपका एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें इंटरनेशनल लेवल पे मैटर कर रही होती हैं और अफगानिस्तान इस चीज में अभी बहुत बेहतर है। खैर ये सूरत हाल थी। उसके बाद अगर बॉलिंग की थोड़ी सी बात करें ये 150 तक पहुंच जाते 20 ओवरों में, यहाँ तक भी नहीं लग रहा था, लेकिन उन्होंने फिर भी फाइट किया। अच्छा, यहाँ पे एक बंदा था राहुल चोपड़ा, उसकी बात नहीं हमने की। राहुल चोपड़ा ने 52 रन बनाए 35 बॉलों में। अच्छी इनिंग उसकी भी थी। नीचे से किसी ने कुछ किया नहीं था खास, 150 तक ये पहुंच गए थे। 150-60 का मैच हो ना, ये टीमें चैलेंज करती हैं, अच्छी बात है। जिस तरह मैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाली बात कर रहा था, वहां पे भी अगर 160 रन होते हैं तो अफगानिस्तान ने फाइट करनी थी, और अफगानिस्तान ने अगर पहले बैटिंग की होती तो बहुत ज्यादा चांस थे कि अफगानिस्तान वो टोटल हमें ना करने देते। ठीक है, तो ये चीजें हमें जहन में रखनी चाहिए। हम आजकल जो चेंजेस हो रहे हैं वो ठीक है, वो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमें अपनी हिस्ट्री को भी देखना है हर लिहाज से कि हम किस तरह से खेलते हुए आ रहे हैं, हमारी मैनेजमेंट किस तरह की है, किस तरह के फैसले वो करती है। तो ये सारी चीजें हमें देखनी है। आजकल हमें थोड़ी सी खुशी हो रही है पिछले 2-3 मैच से, लेकिन आप ये देखें, अभी आपको एशिया कप में पता चलेगा, अगले 2-3 सालों में पता चलेगा। आजकल के जो फैसले हैं उसके जो असरात है वो अगले 2-3 सालों में नजर आएंगे। लेकिन ये पहले भी चीजें होती रही हैं कि ऐसे पॉजिटिव चेंजेस आते थे, फिर 2-3 साल बाद हम देखते थे वही प्लेयर्स। 1-2 चीजें बड़ी अजीब हुई हैं अभी रिसेंटली, आई थिंक। खैर वो बात हमें करनी नहीं चाहिए अभी फिलहाल। अच्छा, आसिफ अली ने रिटायरमेंट ले लिया, जो पाकिस्तान के हार्ड हिटर थे। उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ एक दफा 4 छक्के भी याद करे यूएई में मारे थे और मैच जितवाया था। उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। उसके बाद वो एक चैरिटी मैच भी हुआ था।
सो उसमें भी आई थिंक काफ़ी बातें हो रही हैं। शोएब अख्तर वर्सेस बाबर आजम का चल रहा है, बिल्कुल आई थिंक सेंसलेस है वो बात जो आवाम की तरफ से आ रही है। सो खैर उसके बाद अगर बात करें अफगानिस्तान की बॉलिंग की, मुजीबुर रहमान ने 4 ओवरों में 36 रन, कोई आउट नहीं किया। फजल अक फरूकी ने 3 ओवरों में 24 रन, 1 आउट किया। 3 आउट किए अशरफ ने, शरीफुद्दीन अशरफ ने 4 ओवरों में 24 रन, और अजमतुल्लाह उमर सही ने 3 ओवरों में 36 रन। 3 आउट किए राशिद खान ने, जिसकी वजह से ये मैच यहाँ पे रुक गया था, अदरवाइज वो खींच सकते थे मैच अपनी तरफ। लेकिन फिर भी आई थिंक मुश्किल था क्योंकि इनकी बॉलिंग अच्छी है। लेकिन मोहम्मद नबी ने भी 2 ओवरों में 9 रन दिए, 1 आउट किया। लेकिन उस तरह से आई थिंक अगर मैं देखूँ ना, बॉलर्स को उस तरह से हेल्प नहीं मिल रही जिस तरह से शारजाह में मिलती थी। यहाँ पे तो 140 करना, 150 करना मुश्किल हो जाता था। सो खैर वो सूरत हाल नहीं है। सो राशिद खान, जब मैं मैच देख रहा था तो राशिद खान की भी आई थिंक थोड़ी सी हमें बात अभी नहीं करेंगे किसी टाइम पे, कि क्या वजह है कि इनको अभी बैट्समैन जो है वो उस तरह से पिक नहीं कर सके। पिक करने से मेरी मुराद ये है कि करेंगे इनके बारे में बात, लेकिन इनको पिछले कुछ सालों में मार बहुत ज़्यादा पड़ी है। अभी ये बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, लेकिन IPL में अगर आप देखेंगे, उससे पहले भी देखेंगे, इनको मार पड़ रही थी। सो ये सूरत हाल थी। अफगानिस्तान कंफर्टेबली जीत गया है, और अफगानिस्तान में भी आई थिंक अर्थक्वेक आया है, पाकिस्तान में फ्लड्स आए हुए हैं। सो आई थिंक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल दोनों ममालिक में है। और जनरली आई थिंक ये क्लाइमेट चेंज के इशूज़ है, लेकिन अर्थक्वेक तो आई थिंक वो एक रियल नेचुरल डिजास्टर है। सो लेकिन अगर फ्लड्स की बात करें, आई थिंक बहुत अजीब सूरत हाल इस वक्त है, और होपफुल है कि इसके ऊपर काम हो आने वाले टाइम में, क्योंकि आने वाले टाइम में आई थिंक ये ज़्यादा ही होगा, ये कम नहीं होगा। क्योंकि क्लाइमेट चेंज की जो इम्पैक्ट है वो, अगर हमारी गलती है, इस पर डिपेंड नहीं करता कि हम क्या गलत कर रहे हैं। दुनिया में ओवरऑल क्या हो रहा है, वो क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट हम पे पड़ेगा। सो हमें इन चीज़ों का थोड़ा सा देखना चाहिए। अभी हमने रिसेंटली देखा था, कुछ आई थिंक 1 साल पहले UAE में बारिश हो गई थी, तो उनका क्या हो गया था हाल। उसके बाद न्यूयॉर्क में आई थिंक पानी खड़ा हो गया था। तो इतने बड़े बड़े डेवलप्ड सिटीज़ जो हैं वहाँ पे भी ये चीज़ें हो रही थी, लेकिन यहाँ पे अभी सूरत हाल ख़राब है, ज़्यादा ख़राब है। मतलब ज़्यादा ख़राब मेरी इस लिहाज से है कि लोग तंग हो रहे हैं, हालांकि नुकसान भी लोगों का हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, लेकिन आई थिंक ये थोड़ी सी हमें चीज़ें सीरियसली देखनी चाहिए। बाकी आई थिंक अर्थक्वेक वहाँ पे भी आया, आई थिंक चीज़ें नेचुरली बहुत ख़राब है, और ह्यूमन एरर बहुत ज़्यादा है। आई थिंक ये सिर्फ नेचुरली हमें इस चीज़ को नहीं देखना चाहिए, ह्यूमन एरर्स बहुत ज़्यादा हैं, और हमें चीज़ें करनी पड़ेंगी बेहतर। यार ये सूरत हाल थी, और इस पर सेपरेट वीडियोस तो नहीं बननी थी। ये चीज़ें जो हमने डिस्कस की हैं, वो शोएब अख्तर वाला जो शोएब अख्तर और बाबर वाला जो एक नैरेटिव आ रहा है आवाम की तरफ से, शोएब अख्तर वर्सेस वो, मैं समझता हूँ क्यों आ रहा है, क्योंकि शोएब अख्तर ने कुछ बातें ऐसी कर दी थी बाबर के बारे में जो आई थिंक बहुत ज़्यादा था, वो नहीं करनी चाहिए। उसके बारे में आई थिंक उस वक्त हमने बात की थी, आई थिंक उस हद तक नहीं जाना चाहिए। अब मुझे सिर्फ एक चीज़ ये होती है कि जब आप ऐसी बातें कर देते हैं तो फिर आप आमना सामना कैसे कर लेते हैं एक दूसरे का। अब आपने एक ही मैच खेला, वहाँ पर इस्लाम दुआ हुई होगी, सो बातें कुछ ज़्यादा थी, बहुत हार्ड, आई थिंक हार्श बातें थी वो, और उसके बाद फिर आमना सामना करना, आई थिंक वो बंदा खुद ही शर्मिंदा हो जाता है। सो ये सारी चीज़ें थी आई थिंक। और बाबर के बारे में बात हो रही थी कि बाबर ने आउट भी किया, और परफॉर्मेंस भी उसने वो एक, अच्छा इंजमामुल हक का स्ट्राइक रेट देखा था आपने? उन्होंने 23 बॉलों में 46 किया था, बाबर ने आई थिंक 42 किया था, 41-42 किया था। सो वो उस पर बात हो रही थी कि इस पर अब ये इनिंग काफ़ी है बाबर को वापस लाने के लिए। आई थिंक थोड़ा सा आवाम को थोड़ा सा ना रिलैक्स होना चाहिए। ये जो भी आई थिंक जो बेहतर परफॉर्म करेगा, हर फॉर्मेट की ना एक रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट जो पूरी करे, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में बाबर आ जाएंगे वापस, क्योंकि हमें एक बैट्समैन की ऐसी ज़रूरत है, अभी भी कमी लगती है वो, तो मुझे लगता है कि बाबर आ जाएंगे वापस। आई थिंक उनको थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस की अपने लिए ज़रूरत है। जनरली आपने वनडे में भी उनको देखा, उनको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है कि जिसमें वो अपनी पीक अचीव करें। मैं ये चाहता हूँ कि वो अपने करियर में अपनी पीक अचीव करें, बस, ताकि उनको याद रखा जाए, क्योंकि वो जितने अच्छे प्लेयर हैं उनको अपना पोटेंशियल अचीव करना चाहिए, जो कि आई थिंक अभी नहीं किया उन्होंने। अभी उनको बहुत कुछ करना है, बहुत मैचेस जितवाने पाकिस्तान को। सो खैर ये बातें होती रहेंगी, बाकी आई थिंक फिर आपसे बात होती है।